श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री नित्यानंद पाद आश्रम गोधाम हल्दूचौड़ में विशाल नाम जाप यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अलावा दूर दराज के भक्तों ने भाग लेकर बड़े ही मनोयोग से जाप किया। आयोजित कार्यक्रम को लेकर समूचे क्षेत्र में विशेष उत्साह रहा। नाम जाप यज्ञ के दौरान आश्रम के व्यवस्थापक श्री रामेश्वर दास महाराज जी ने नाम की महिमा पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि नाम जप से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी साधना नहीं है। नाम के बल पर ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपने बस में किया है। रामचरितमानस में वर्णित है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू। श्री रामेश्वर दास जी ने कहा, नाम जप महासाधन है, अन्य किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। श्री महाराज ने कहा कि भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन नाम जाप है और यही ध्यान का आधार है। नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ साधन है। उन्होंने कहा कि अखंड नाम जप की महिमा तो अतुलनीय है। उन्होंने कहा, नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त श्रद्धा भाव से किया गया नाम जाप बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिकता है। नाम धुन एक अलौकिक आनंद की महाजननी है। इसमें डूबने के लिए आवश्यक है कि जब कर्ता को अपने आप को उसमें विलीन कर दे, तभी महाआनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने भी सभी हनुमान भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के यशस्वी व मंगलमय जीवन की हनुमान जी से कामना की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मात्र शक्तियों के अलावा तमाम भक्तजन मौजूद रहे। जाप यज्ञ कार्यक्रम में गोपीदास, नारद मुनि, भरत श्रेष्ठ दास, मोहन दुर्गापाल बीड़ी खोलिया, दरबान सिंह बिष्ट, रवि राणा, गणेश भट्ट, लाखन मेहता, प्रकाश दानू, बाबी संबल, रोहन चौधरी आदि अनेकों मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज गोधाम हल्दूचौड़ में जो श्री राम संकीर्तन चल रहा है, गुरु जी हरे कृष्ण का जाप चल रहा है, तो हमारे स्थानीय भक्तों को थोड़ा जाप के महत्व के बारे में बताने की कृपा करेंगे। बताया गया कि सारे शास्त्रों का सार है हरि नाम जी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि कलयुग युग का उद्धार क्यों हरि नाम से होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे नाम केवलम कलो नास्ते गति नता गति नता। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई रास्ता है ही नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं माता पार्वती से, उमा कहो तो अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कलयुग में केवल जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में सेवा से मिलता है, कलयुग में केवल नाम लेने से मिलता है। तो कलयुग हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं मलिन मन की सारी बातें बेकार, हरि नाम सार बाकी सब बेकार। और भगवान भी कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान हम सब के मालिक हैं, इस भौतिक जगत के, हमारे प्राणों के, हमारे जीवन के, हमारे श्वासों के, इस प्रकृति के, जड़ के, चेतन के मालिक भगवान है। वो प्रसन्न होते हैं नाम लेने से। तो वही नाम हनुमान जी ने नाम ही लिया, प्रहलाद जी ने नाम ही लिया, मीरा जी ने नाम ही लिया, सुदामा जी ने नाम ही लिया, ध्रुव महाराज ने नाम लेके ध्रुवलोक बना दिया, जनाबाई ने नाम लिया, कर्माबाई ने नाम लिया, कर्मठी बाई ने नाम लिया, नामदेव जी ने नाम लिया, तुकाराम जी ने नाम लिया, संत रैदास जी ने नाम लिया, रहीम जी ने नाम लिया, नरसिंह मेहता ने नाम लिया, हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी ने नाम के सारे पूरे विश्व में हरि नाम संसार को भक्त बना दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए नाम का ही प्रचार कर रहे हैं। तो नाम से ही हमारा कल्याण होगा। यही नाम इन लोग, हमारा इच्छा थी कि आज हनुमान जी को भगवान का नाम प्रिय है, तो आज आप तो कहा गया है हनुमान जी क्या कहते हैं, सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी ने राम जी के पुत्र नाम को सुमिरन करके राम जी को बस में कर लिया। वही नाम इनको दिया जा रहा है। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, इसलिए हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आज 16 करोड़ हरि नाम हनुमान जी को गिफ्ट दिया जा रहा है। 1600 लोग यहाँ बैठेंगे और एक आदमी 1 लाख नाम ले रहा है शाम को 6 बजे तक। तो 16 लोग करेंगे, 16 करोड़ नाम हो जाएगा। इसमें हनुमान जी प्रसन्न होंगे, माता जानकी प्रसन्न होगी, राम जी प्रसन्न होंगे, जीव का कल्याण भी होगा। इसीलिए हम आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, जीव की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, भगवान से भूले हुए संबंध को जोड़ने के लिए ये नाम का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताने की कृपा कीजिएगा कि जैसे नाम का जो प्रताप है, जैसे गौशाला में नाम लिए जाने का क्या प्रताप है, उसका क्या महत्व है? गायों के बीच में यदि हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उसका क्या महत्व है? आध्यात्म गाय के नाम में नाम लेते, नाम का करोड़ों गुना फल हो जाता है।
क्योंकि गाय भगवान के प्रिय है। भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी सेवा की जरूरत नहीं, फिर भी उन्हें गोपालन किया, अपने हाथ से गाय चराई, नंगे पांव को गोपालन किया, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा। तो गाय भगवान त्रिलोकीनाथ होने के बाद गौ सेवा करते तो गाय की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए गाँव गौशाला में, मंदिर में, शिवालय में, तीर्थ में जब हम नाम लेते हैं, नाम का करोड़ों गुना फल हो जाता है। बहुत सुंदर। तो इस समय वर्तमान में इस गौशाला में गुरुदेव कितनी गाय हैं, कितनी गायों की? लगभग 3000 गाय हैं अभी समय। अभी नई गौशाला गंगापुर में बन रही है, खटीमा में है। अभी भगवान ने चाहा तो 1 साल में 5000 तक गाय हो जाएंगी, प्रयास ये चल रहा है। अच्छा, इस गौशाला से आप स्थानीय भक्तों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे आज इस हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर? विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये मानव तन बड़े दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिला अपने को शुद्ध करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, जन्म मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो उसकी विधि क्या है? सेवा। नाम जब नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भागवत चल रहा है, भागवत सुनने से, भागवत से भगवान प्रसन्न होते हैं, साधु सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हर जीव जितने आए सब में भगवान की आत्मा है। इन आत्माओं को, इनकी सेवा करने से, आत्माओं को प्रसाद खिलाने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। वही हम कार्य कर रहे हैं कि किन किन प्रकार भगवान को खुश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने अपना मुझसे। गौ आश्रम हल्दूचौड़ में आज जो नाम जाप हो रहा है, कोशर जी, इस नाम जाप के अवसर पर आप स्थानीय भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र का जाप है, ये अपने आप में एक इंसान को, उसके पूरे शरीर को पवित्र कर देता है। बहुत। तो आज यहाँ हमारा गौधाम गौशाला समय समय पर आना होता है। तो आज हमारे गौशाला प्रमुख हमारे महाराज यहाँ में बुलाया था। तो अभी तो क्योंकि कुछ कार्यक्रम है लगातार, आज आपको पता ही है हनुमान जी हमारा जन्मोत्सव का दिन भी है, तो मैं आपको उसकी बधाइयाँ देता हूँ। और ये जो पावन जगह है यहाँ पे, अभी आप अगर चारों ओर देखेंगे इतनी बढ़िया गौशाला चलती है, इतने पशुओं का, जो गायों का, हमारी गौ माता है ये, इनका जिस तरह से देख रेख भी करते हैं, तो इनके ऊपर तो विशेष भगवान का आशीर्वाद है। और जो गौ माता का जिसको आशीर्वाद मिल गया, उससे बड़ा आशीर्वाद तो वैसे भी कोई आशीर्वाद नहीं है। तो मैं सभी को आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की, हनुमान प्रगटोत्सव की आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के अवसर पर जो ये जाप हो रहा है और कई क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो इस जाप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द के बारे में ये कहना है कि भगवान को हनुमान जी बहुत प्रिय थे, इसलिए कि हनुमान जी भगवान का नाम का जप करते थे। उनके नाम के अलावा भगवान हनुमान जी के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। अच्छा, केवल उनकी सेवा है और उनका नाम। अच्छा, जाप का क्या महत्व है? मतलब जाप क्यों करना चाहिए? जाप अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। दशरथ जी प्रमाण है, जब अपना शरीर त्याग दिया, नाम राम नहीं है तो राम के बिना हम शरीर क्या रखना है। अच्छा, कुल मिला के राम नाम के जाप का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी भी आगे पीछे देखिए आप, वो हनुमान जी भी आ रहे, वो देखिए, यह है हनुमान जी, यह है हनुमान। नाम का जब दशरथ जी जब भगवान चले गए तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया कि जहाँ राम नहीं है तो ये शरीर का क्या महत्व है। इसलिए नाम का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। भगवान के नाम से और भगवान से बड़ा भगवान का नाम बताया गया है। चलिए, तो हमारे दर्शकों को आप अपना नाम भी बताने की कृपा करेंगे? हमारा नाम तो इसे भरत दास है दीक्षित जी। हाँ। आप कितने वर्षों से इन आश्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सेवाएं करीब हम 1998 से हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।